नमस्कार, हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने शुक्रवार को पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित टाउन पार्क में 3 दिवसीय 38वें वसंत उत्सव का शुभारंभ किया। खास बात यह है कि 37वें वर्षों में पहली बार इस उत्सव का आयोजन सूरज कुंड मेले की तर्ज पर किया जा रहा है। वहीं करीब 1 साल से रखरखाव के लिए बंद एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन भी आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। देखिए इस पर हमारी ये रिपोर्ट। पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित टाउन पार्क में आयोजित 38वें वसंत उत्सव की शुरुआत मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने दीप प्रज्वलित कर की। कार्यक्रम में पहुंचने पर उनका पारंपरिक पगड़ी पहनाकर ढोल और नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने उत्सव में लगी फूलों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया और कट फ्लावर, ड्राई फ्लावर और फ्रेश फ्लावर सेक्शन में विभिन्न किस्मों के फूलों में गहरी रुचि दिखाई। इसके साथ ही उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार उत्पादों के स्टॉल भी देखे और उनकी सराहना की। मैं इस 38वें बसंत उत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं अपने आप को यहाँ पंचकुला में आकर के गौरव की अनुभूति कर रहा हूँ। मेरे लिए बहुत ही आज खुशी का दिन है कि मेरे सामने जो दृश्य है उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हल्की हल्की ठंडी हवा है, हरियाली से भरे हुए वृक्ष हैं और खिले हुए रंग बिरंगे फूल हैं। इन सब को देख करके लगता है कि मानो पूरी प्रकृति स्वयं इस उत्सव में शामिल होकर के आज मुस्कुरा रही है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वसंत उत्सव हमारी संस्कृति, प्रकृति प्रेम और सामाजिक समरसता का जीवंत प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पंचकुला हरियाणा का एक आधुनिक और व्यवस्थित शहर है, जहां आधुनिकता और परंपरा का सुंदर संगम दिखाई देता है। उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, रंगोली, चित्रकला, पॉट पेंटिंग, फेस पेंटिंग, टैटू प्रतियोगिता, पर्यावरण क्विज, मेहंदी और फैंसी ड्रेस जैसी कई प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही है, जिससे बच्चों और युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। साथियों, इस उत्सव को आकर्षक बनाने के लिए पुष्प सज्जा, कट फ्लावर, रंगोली प्रतियोगिता, चित्रकला और पॉट पेंटिंग, फेस पेंटिंग और टैटू प्रतियोगिता, ये पर्यावरण क्विज, मेहंदी प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस, ये इस प्रतियोगिता का आयोजन इसमें किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर देते हुए कहा कि आज पूरी दुनिया ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं का समाधान प्रकृति के संरक्षण में ही है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार हरित क्षेत्र बढ़ाने, जल संरक्षण और जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए कई योजनाएं चला रही है। प्राणवायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 साल से अधिक उम्र के पेड़ों के संरक्षण के लिए सालाना 3000 रुपए की पेंशन दी जा रही है और अब तक हजारों पेड़ों को इसका लाभ मिल चुका है। साथ ही प्रदेश में 20 ऑक्सी वन विकसित किए जा चुके हैं और कई अन्य परियोजनाओं पर काम जारी है। हम सब जानते हैं उसका संरक्षण ही उसमें निहित है। अगर हम प्रकृति को सहेजेंगे और उसका संरक्षण करेंगे तो ये पर्यावरण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या ये समाप्त हो जाएगी। साथियों, हरियाणा सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर गति से कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए, जैव विविधता को सुरक्षित रखने के लिए हमने अनेक योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है। हमारी सरकार ने पेड़ों के संरक्षण के लिए प्राणवायु देवता
पेंशन योजना उसका शुभारंभ किया है। जिन वृक्षों की आयु 75 साल से ज्यादा है, ऐसे वृक्षों के रख रखाव के लिए हमारी सरकार पेंशन देने का काम करती है और विकास से भी जोड़ा जा रहा है। इसी दिशा में गुरुग्राम के अरावली क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी विकसित करने की योजना पर काम चल रहा है। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे पर्यावरण को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने का संकल्प लें। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि पंचकुला का वसंत उत्सव आने वाले वर्षों में और अधिक भव्य रूप लेगा और देश भर में अपनी अलग पहचान बनाएगा। टीवी 24 ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। और फिलहाल हरियाणा डायरी में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 24 के साथ। नमस्कार।